हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शो क्लासेस फॉर इंग्लिश। शो क्लासेस फॉर इंग्लिश जो कि कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 माइल से पूरब स्थित है, बेल्सन 0 माइल से पूर्व स्थित है, ठीक है ना। तो जो चीज पढ़ाते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है ही, और जो सब ऑफर सब इसमें लिखा हुआ है, अपना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे क्या कि हम लोग आज का टॉपिक है ना, क्या टॉपिक है हम लोग का आज का टॉपिक है क्या, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, आप लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, नहीं लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं और न ही कमेंट करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, जो जानकारियां हम दे रही हैं वो क्या कैसा आपको लग रहा है, कम से कम वो भी तो बताइए कमेंट में, ठीक है ना। और अगर आपको कोई चीज़ का जरूरत लगता है कि यहाँ पे हमको कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं भरपूर मात्रा में आपको कहते हैं प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। बाबा साहब अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है, उसमें क्या कहते हैं जो एमए का कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है। यानी कहने का मतलब है क्या, बिहार यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश का जो क्या कहते हैं कोर्स है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आज हम लोग कहते हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या कहते हैं पीजी में एडमिशन करवा लेते हैं और क्या कहते हैं उनको सिलेबस ही समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले जब हम एक वीडियो बनाए हुए थे, उसमें क्या कहते हैं हम बात किए हुए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, और साथ में कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कहते हैं पीजी के लिए अप्लाई भी हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं, हमारा जो बिहार यूनिवर्सिटी है, इसमें कहते हैं पीजी के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और जहाँ तक हमको पता चला है कि इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ गया है। अब देखिए क्या है, जिन लोगों का पीजी करना है ना, वो क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए कहाँ से वो करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिएगा तो जो सुविधा आपको मिलेगी, जो आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ऐसे प्रोफेसर से मिलने का मौका मिलेगा, वो सारी चीज़ क्या कहते हैं। देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी का भी अपना कहते हैं जगह है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अपना जगह है, ठीक है ना। लेकिन आप कॉमन सी बात लगा सकते हैं क्या, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना। बाकी जो प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है वही स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, जो स्टेट में होता है वही कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, BRABU, है ना, यूनिवर्सिटी का मास्टर का सिलेबस जिस हम लोग करने जा रहे हैं, एमए का सिलेबस जिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या, सेमेस्टर क्या कहते हैं फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा डिटेल्ड कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि आपको एमए में क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है ना। आपको मास्टर में क्या कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको 4 सेमेस्टर कहते करना होगा, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है, वो अपने अपने अनुसार काम करते हैं। लेकिन अगर बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको क्या कहते हैं 4 सेमेस्टर में आपको कहते हैं पीजी कंप्लीट आपका हो जाएगा। जिससे पहला आपको सेमेस्टर है ना। पहला सेमेस्टर में क्या कहते हैं, आपको जो पहला पेपर है, इसको हम लोग बोलते हैं सीसी फर्स्ट, इसको लोग बोलते हैं पहला पेपर। तो पहला पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है ना, सेमेस्टर 1 का पहला पेपर में क्या क्या पढ़ना है। अब लिखा हुआ है क्या, इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन, है ना। यानी कि इंग्लिश में जो पोएट्री सब है, जोफ्री चौसर से लेकर के और मिल्टन तक का जो पोएट्री है, वो आपको कहते हैं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है। इससे आपको 10 क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर 4 क्या कहते हैं, आपको शॉर्ट आंसर लिखना है,
जो कि आपको 24 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और 3 क्या कहते हैं आपको लॉन्ग रहेगा, जो आपको क्या कहते हैं 36 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपको 12 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर कहते हैं आपको 70 नंबर का कहते हैं आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। प्लस 30 नंबर क्या कहते हैं अदर एक्टिविटीज में आपको मिलेगा, जो कि अगर आप कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज आपको प्रोवाइड मतलब कि देगी, ठीक है ना। इसमें और एक्टिविटीज सब करना होता है ना। और अगर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं असाइनमेंट होता है, फिर कहते हैं इंटरव्यू भी होता है, एक्टिविटीज भी बहुत सारा चीज होता है, अटेंडेंस होता है, सब मिलाकर 30 नंबर का होता है। तो कॉलेज से पीजी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं तो उसमें 30 नंबर आपको कहते हैं वहां से मिल जाएगा। और 70 नंबर का कहते हैं आपको एग्जाम होगा, हर पेपर में 70 नंबर का एग्जाम होगा लगभग, ठीक है। तो पेपर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि पेपर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 64 टू मिल्टन। तो 64 से मिल्टन की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कहते हैं पोएट्री पढ़ना है। 1-2 पोएट्री है नहीं, बहुत सारे पोएट्री है, ठीक है ना। तो सबको नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पर डिटेल में दिया गया हुआ है सिर्फ उसी को पढ़ना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्या पेपर 1 का जो यूनिट 1 है इसमें कि 64 क्या कहते हैं पढ़ना है। 64 का कौन सा वर्ड पढ़ना है? एक तो पढ़ना है द कंटेम्पररी टेल्स, है ना, द कंटेम्पररी टेल्स। दूसरा आपको पढ़ना है क्या द जनरल प्रोलॉग। प्रोलॉग अलग है और क्या कहते हैं जो कंटेम्पररी टेल्स है वो किताब कहते हैं अलग है। और इस किताब में क्या कहते हैं आपको एक स्टोरी पढ़ना है जिसको कहते हैं वाइफ ऑफ बाथ, है ना। ये बहुत खतरनाक वर्क है वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है। दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है ना एडवर्ड स्पेंसर का क्या कहते हैं फेरी क्वीन, है ना, बुक फर्स्ट, है ना। फेरी क्वीन का बुक फर्स्ट क्या कहते हैं आपको स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं आपको तीसरा यूनिट में क्या कहते हैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, है ना। तीसरा यूनिट में आपको दिया हुआ है, तीसरा यूनिट में क्या कहते हैं शेक्सपियर का सोनेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शेक्सपियर का सोनेट पढ़ना है, ठीक है। और चौथा जो क्या कहते हैं आपको है इसमें मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ना है। चौथा जो है पेपर 1 के चौथा यूनिट में कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ना है, ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री में मेटाफिजिकल पोएट तो बहुत सारे हैं, जैसे इसमें नाम यहाँ पे दिया हुआ है जॉन डन हो गया, हर्बर्ट हो गया, मार्वेल हो गया, ये सब आते हैं मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है ना। तो जॉन डन का इसमें वर्क पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब किया हुआ वर्क कर रहा है। द गुड मॉरो, है ना, द कॉलोनाइजेशन, द फ्ली, है ना, हाइम टू गॉड, माई फादर, द एनिवर्सरीज और डेडिकेशन फॉर वाइजिंग। तो ये वर्क क्या कहते हैं आपको जॉन मिल्टन का है ना। जॉन मिल्टन का ये वर्क पढ़ना है मेटाफिजिकल पोएट्री में, ठीक है ना, फॉर वाइडिंग मॉर्निंग। हर्बर्ट जो है ये भी मेटाफिजिकल पोएट ही है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में सबसे ऊपर आपको जॉन डन का ही नाम आता है, ठीक है ना। चलो तो हर्बर्ट का कौन सा वर्क पढ़ना है? यहाँ पे दिया हुआ क्या रिडेम्पशन, रिडेम्पशन उसको कहते हैं जॉर्डन द कॉलर और कहते हैं लव। ये वर्क क्या कहते हैं आपको हर्बर्ट का पढ़ना है। उसका एंड्रयू मार्वल हो गए, इनका वर्क आपको पढ़ना है टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, है ना, और डेफिनेशन ऑफ लव, ठीक है। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, है ना, का बुक फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो इतना सारा जो आपको पढ़ना है ये पेपर 1 में पढ़ना है, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर 1 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या CC2 के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। CC2 कहने का मतलब हो गया क्या पेपर 2, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 के बारे में कहते हैं हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 में क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है CC2। यहाँ पे पढ़ना है क्या शेक्सपियरियन ड्रामा। तब पता ही है कि इसमें 70 नंबर का आपको कहते हैं एग्जाम होगा और 30 नंबर का आता है आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां से आप पीजी कर रहे हैं वहां पे आपको जो एक्टिविटी होगा वहां पे आपको करना होगा। पैटर्न आपको सेम है वहां पर। अब यूनिट इसमें फर्स्ट में कहता है कि आपको हेमलेट पढ़ना है, हेलमेट नहीं हेमलेट। उसके बाद कहते हैं किंग लियर जो बुक है इसको पढ़ना है ना। और कहते हैं द टेम्पेस्ट इसको पढ़ना है। और फोर्थ में कहते हैं 12th नाइट। और यहाँ पे हेनरी 4 और क्या कहते हैं हेनरी 4 का पार्ट 1 पढ़ना है। अब देखिए बता रहे हैं
कि जितने ही 5 यूनिट है ना, ये पांचों यूनिट क्या कहते हैं, जो वर्क है ये एक ही आदमी के नाम से है। दिया होगा नहीं दिया होगा, दिया है यहाँ पर। ये सब कहते हैं शेक्सपियर का है, ठीक है ना, कहते हैं विलियम, ठीक है ना। तो ये सारे वर्क कहते हैं विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है ना। तो कि कहते हैं मास्टर जो है, ठीक है ना, तो मास्टर क्या कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपको शेक्सपियर का ही सिर्फ वर्क पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का CC3 पेपर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आते हैं, तीसरा पेपर जो है उसमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15th to 17th सेंचुरी ड्रामा। सब ड्रामा पढ़ना है, 15th to 17th का ड्रामा, सेंचुरी का ड्रामा पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें भी यही सेम पैटर्न है, 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर को कहते हैं प्रैक्टिकल या जो भी कहते हैं एक्टिविटीज उसमें मिलेगा। ये क्वेश्चन पैटर्न आपका हो गया जो पहले बताया आप लोगों को। आगे क्या इसे पढ़ना कौन, तो इसे पहला यूनिट पढ़ना है क्या, थॉमस काइट का द स्पेनिश ट्रेजेडी पढ़ना है। थॉमस काइट का स्पेनिश ट्रेजेडी पढ़ना है। क्रिस्टोफर मार्लो क्या कहते हैं, डॉक्टर फॉस्टस जो किताब है सो पढ़ना, बहुत बेहतरीन किताब है। थर्ड में क्या कहते हैं, बेन जॉनसन का पढ़ना आपको कहते हैं वॉल पुणे। और फोर्थ में कहते हैं आपको पढ़ना है जॉन वेबस्टर का कहते हैं द डचेस ऑफ माल्फी। और फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है एफ्रा बेन का द रोवर। तो ये जो आपको है, ये आपको कहते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के तीसरा जो का पेपर है CC3 जो है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो है जो आपका अगला है क्या है CC4। अगर इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या आता है सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसे पढ़ना है क्या कि लेट 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेचर को अध्ययन करना है, ठीक है ना। लेट 17th और 18th को कहते हैं अध्ययन करना है। इसमें आपको वही है 70 नंबर का एग्जाम हुआ, 30 नंबर का आता है आपको जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज है उसमें कहते हैं मिलेगा। ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया जो कि पहले बताया गया है, उसी के आधार पर है। आगे क्या आता है इसमें देखिए, जैसे कहता है क्या, यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप का द एपिस्टल टू द आर्गोनॉट। एन एपिस्टल टू आर्गोनॉट पोप का कहते हैं वर्क पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में कहते हैं क्या, जोनाथन स्विफ्ट का कहते हैं गुलिवर ट्रेवल्स ये पढ़ना है। थॉमस ग्रे का पढ़ना है एंड इलीजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। हेनरी फील्डिंग का पढ़ना है आपको कहते हैं टॉम जॉन्स। और विलियम ब्लैक का पढ़ना है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ऐसे दो किताब है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये दो अलग अलग किताब है, क्लियर है, ठीक है। और उसमें आपको एक क्वेश्चन एक कहते हैं पेपर और रहेगा AECC, जिसको कहते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स होता है। ये आपका एक अलग पेपर होता है, ठीक है ना। ये आपको पूछा जाएगा। इसमें कहता है आपको स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज हो गया या फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, इस सब के बारे में कहते हैं पूछता है। तो ये हो गया पूरा आपको क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का कहते हैं चारों पेपर यानी पांचों पेपर का कहते हैं आपको सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आता है, क्या गया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 पेपर होगा, इसमें 4 पेपर आपको सब्जेक्ट से यानी कि जो इंग्लिश होगा उससे होगा, ठीक है ना। और एक आपको आता है AEC होगा, आपको AECC होगा, ठीक है ना। एक जनरल पेपर होता है, ठीक है, एक हो जाएगा जनरल पेपर। तो कुल मिलाकर क्या आता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का कहता है आपको पूरा हम सिलेबस समझाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आते हैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जितना भी कहते हैं टॉपिक है, जितना भी वर्क है, उसको ढंग से स्टडी करना, पढ़ना, है ना, और अच्छा से अच्छा नंबर कहते हैं एग्जामिनेशन में लाना, अच्छा नॉलेज प्राप्त करना, है ना, तो आप हमसे कहते हैं जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हम विश्वास दिलाते हैं
कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहते कंटेंट मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।